बात एक शब्द नहीं है। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये 70% क्यों खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है ये तो भाई कुर्मी है कि बिरादरी के नाम पे वोट दे देंगे, कोई आए कुशवाहा बिरादरी के नाम पे आगे वोट देगा, कोई मान्यवर कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे, एक सापनाथ और दूसरी नागा। ज्यादा एज नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इतना कि बोल सकूं। चाचा लोगों ने बहुत कुछ बताया। हम मैं यही कहूँगा जो आज की नई पीढ़ी है उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसे अपना हक लेना है, क्योंकि हम भूल रहे हैं कि कैसे हक लेना है। एक जमाना था तब क्रांति हुई थी, मुलायम सिंह यादव जी, माननीय कांशीराम जी, सोनीलाल पटेल जी, इन लोगों ने क्रांति की थी और उस टाइम हमारा कांग्रेस में सीधा सीधा परिवर्तन हुआ था, ओबीसी के हाथ में सत्ता आई थी। उसके पहले आप किसी भी प्रदेश का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कहीं भी हमारा ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं होता था। लेकिन उस क्रांति के बाद हमने कई प्रदेशों को ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, SC ST में मुख्यमंत्री दिए। लेकिन हम फिर एक बार फिर से भूलने लगे हैं हम क्या है, फिर से हम वही अपनी मस्त हो गए। धर्म के नाम पे अंधे होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पे अंधे होना अच्छा है, लेकिन अपने जो मूल कर्तव्य है उनको भी तो हमें करना है। हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए भी तो हम इतना छोड़ जाएं कि कम से कम वो अपने पैरों पे खड़े तो हो सके। आज हम लोग सब लोग इसी सबके उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो नीट में 27% आरक्षण था हमारा, उसको केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। केंद्र सरकार कह रही है आप सब सारे लोग आइए, जनरल कैटेगरी में लीजिए। आप एक बताइए, आप एक व्यक्ति को आप सूखी रोटी दीजिए, एक व्यक्ति को रोज सुबह की रोटी दीजिए, कौन व्यक्ति बलशाली होगा? जब आप लड़ाई लड़वाएंगे तो कौन जीतेगा? सूखी वाला कभी नहीं जीत पाएगा। आप कहते हैं कि आप इतने दिनों से आरक्षण ले रहे हो, आप आरक्षण ले रहे हो, आरक्षण का आपने मौका कब दिया है? अभी भी आप देखिए, एक क्लास में सारी नौकरी कुछ ही लोगों के पास है। हर जगह आप किसी भी कार्यालय में जाकर देख लीजिए, चाहे वो IAS PCS हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, चाहे कोई हो, कुछ ही लोग मलाई खा रहे हैं। आप उसको पहले आप अगर कहते हैं आरक्षण खत्म करना है, हम करिए खत्म, लेकिन आप लोगों को पहले समानता तो लेके आइए। आप एक एजुकेशन सिस्टम तो लेके आइए, प्राइवेट स्कूल खत्म करिए, गवर्नमेंट में सबको कहिए गवर्नमेंट में पढ़े, आगे फिर कंपटीशन कराओ। आप हम कमजोर थोड़ी ना किसी से, हम कम से कंपटीशन करेंगे सबसे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम एक व्यक्ति को बढ़िया मलाई खवाएंगे, एक व्यक्ति को मटर रोटी खवाएंगे और कहीं कंपटीशन करिए, नहीं कंपटीशन हो पाएगा। आज हम सब लोग इसी मांग के लिए यहाँ पे हैं कि जो 27% आरक्षण हमारा खत्म किया है, और जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारा वोट लेके केवल सरकार बना लेती हैं और कुछ ही लोगों को अपना मंत्रालय दे देती हैं। हमारे नाम पे मंत्रालय अभी बांटे गए हैं, अभी शायद 26-27 मंत्रालय दिए गए हैं ओबीसी और ST SC को। आप मंत्रालय उठा लीजिए, एक भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं है। कैबिनेट मंत्रालय में कुछ ही लोग बैठे हुए हैं, नाम के लिए मंत्रालय दे दिए कि भाई आप मंत्री बन गए हो, लेकिन मंत्रालय केवल अगर आप जाइए तो उस मंत्रालय का काम भी आपका नहीं हो पाएगा। आप सांसद में उठा के ले लीजिए, विधानसभा में उठा के देख लीजिए, हमारे इतने ज्यादा वहाँ पे सांसद विधायक बैठे हुए ओबीसी और समाज के, लेकिन बोलने के लिए किसी के पास एक शब्द नहीं है। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि ये 70% क्यों खत्म कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता है ये तो भाई कुर्मी है कि बिरादरी के नाम पे वोट दे देंगे, कोई आए कुशवाहा बिरादरी के नाम पे आगे वोट देगा, कोई राठौर बिरादरी पे आगे नाम वोट दे देगा। अब वो हमें सिस्टम बदलना है। जो हमारे हक की बात करेगा वोट हम केवल उसी को देंगे, तभी जाके कोई हमारी सुनेगा, वरना वोट लेके फिर अपने मस्त हो जाएंगे सभी लोग। 85 तो इसी सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और स्वयं साथ छोड़ करके भाग रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से तो हमें कोई लेना देना है ही। इसलिए कि मान्यवर कांशीराम जी हमेशा कहा करते थे, एक सापनाथ और दूसरी नागा। एक ही शब्द के पर्याय हैं दोनों। ए ग्रेड की मनुवादी पार्टी बीजेपी है और 2 ग्रेड की मनुवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी। तो जब ए और 2 ग्रेड की पार्टी इस देश में शासन कर रही है और हमने अपने भी नेताओं को देख लिया और परखा, होते होंगे कभी बहादुर, लेकिन उनके अंदर अब कायरता का भाव आ गया और कायर इंसान कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब जो हम बहादुर लोग BMP और माननीय महेश राम जी के नेतृत्व में केवल आरक्षण का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली के तख्त तक पहुँचने का हमारा जो इरादा है, इस इरादे को संपूर्ण करने के लिए हम लोग अगर गांव-गांव फैल जाए, केवल धरना देने से ही काम नहीं चलेगा। साहू जी, अब गांव की तरफ भी हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे पास भी जनाधार होना चाहिए। हम लोग भी चुनाव लड़े तो कम से कम एक बड़ी ताकत के रूप में हम उभरे। ऐसा नहीं कि हम चुनाव लड़े पता चले कि हमारे 500 वोट आए, 15,000, 20,000, 25,000, और जहाँ हमारे
डॉक्टर साहब जैसे प्रत्याशी हमें लगता है हम लोग चुनाव जीत भी सकते हैं। इसलिए गांव की तरफ चले और अपना जो समाज है, जो 85% के लोग हैं, जो शोषित और पीड़ित लोग हैं, हजारों वर्षों से पीड़ित हैं, उन्हें समझा बुझाकर राय और रास्ते पर लाकर संघर्ष करने के लिए हम तैयार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमोकार। अकेले आज यदि यहाँ उरई में है, हो रहा है, जिला जालौन में हो रहा है, तो यही संगठन हमारे कर्नाटक में हो रहा, हमारे बिहार में हो रहा, हमारे सारे इंडिया के हमारे देशों में, प्रांतों में हमारा ये संगठन चल रहा है। और हमारे ये संगठन एक निर्णायक लड़ाई के लिए है। और निर्णायक लड़ाई इसमें यह है कि हमारे सारे के सारे जो भी इस देश के लोग हैं, देशवासी हैं, उन्हें समता और स्वतंत्रता बनता का जो है उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्हें समता स्वतंत्रता के हिसाब से उनका जो भी हिस्सेदारी है, जो भी हक है, हमारा ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये संघर्ष ये इसीलिए चल रहा है कि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा जो हमारा है वो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। और हम समझते भविष्य में हमारी इस लड़ाई की जीत होगी और हम इस लड़ाई को जीत के ही लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने हम इस बात को विराम देंगे। जैसे किया जा रहा आंदोलन, नीट में जो हमारा ओबीसी का 27% जो आरक्षण था उसको केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो काम किया है, ये बहुत ही गलत काम है और इस काम का उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगतने के लिए तैयार रहें। आज देश में 60% ओबीसी है और ओबीसी को किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। अब ये ओबीसी जागने वाला है और जाग रहा है और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारा जो 3 चरणों का जो आंदोलन था, आज दूसरे चरण में है हमारा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आने वाली 3 तारीख को हम पूरे जनपद में भ्रमण करेंगे और जिला कार्यालय में यहाँ पर आकर के फिर से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा और अपनी मांगों को रखेंगे। इसी क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हमारे बहुत ही सम्माननीय चौधरी विकास पटेल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आज पूरे देश में पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए और उनको मजबूत बनाना चाहिए। जितना मजबूत हम उनको बनाएंगे उतनी मजबूती से वो हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों का सहयोग करेंगे। जितने भी हमारे साथी आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को अपने अपने गांव जा कर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के विषय में बताना है और जो आरक्षण ख़त्म किया गया है उसके बारे में बताना है, ताकि हमारे साथियों को पता चले कि नीट क्या होता है और आरक्षण क्या है। अभी हमारे लोगों को नीट और आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है और जिनको पता है उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो सभी को बताना है कि जो हमारे डॉक्टर बनने वाले थे, सीधा बोलिए आप, जो हमारे डॉक्टर बनते हमारे पिछड़े समाज के, वो डॉक्टर बनने काबिल छोड़ा ही नहीं गया हम लोगों को। जब हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया गया तो हम लोग डॉक्टर नहीं होंगे। तो इसी क्रम में आज हमारे जो कार्यक्रम में जो सभी साथी आए हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत जो है वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और ऐसे ही हमारे संगठन को आवाज़ देते रहें, साथ देते रहें और संघर्ष करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीट में ओबीसी आरक्षण बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। नीट में ओबीसी आरक्षण बहाल करो, वरना कुर्सी खाली करो। वोट 85, जय मूल निवासी, वोट 85, जय मूल निवासी, वोट 85, जय मूल निवासी।